सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी इस वक्त चालीसा काल में हैं और चालीसा काल का आज 14वां दिन है, यानी कि चालीसा काल का दूसरा सप्ताह मार्च की 7 तारीख मंगलवार। और आज के दिन में प्रभु का जीवंत वचनों को सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रतिदिन हम लोग प्रभु का वचन सुनते आ रहे हैं और हमें प्रभु के और नज़दीक जाने की कृपा और प्रेरणा और शक्ति सामर्थ्य हम सबों को मिल रही है। वचनों में हम लोग बढ़ रहे हैं, आध्यात्मिक जीवन में हम आगे जा रहे हैं। तो फिर एक बार हम सभी प्रयास करें आज के इस वचनों को सुनकर। और आज का शीर्षक मैंने लिया है, तो शीर्षक ये है, यीशु का स्वभाव धारण करें। यीशु का स्वभाव धारण करें। और ये शीर्षक मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये 40 के अवधि के पाठों के द्वारा हमें यही हासिल करना है। हमें यीशु का वचन सुनकर यीशु के आचरण पर मनन चिंतन करते हुए, यीशु ने जो कुछ भी किया उसको समझते हुए यीशु जैसे बनने की आवश्यकता है। इसलिए मैंने इस शीर्षक को इस प्रकार से लिया, यीशु का स्वभाव धारण करें। हम दिन प्रतिदिन के जीवन में बहुत सारे लोगों को अनुसरण करते हैं या फिर इमिटेट करते हैं या फिर किसी को हम आदर्श मानते हैं और उनके भांति हम बनने का प्रयास करते हैं। मैं समझता हूँ अगर यीशु मसीह का अनुसरण करेंगे, उसके स्वभाव को धारण करने का प्रयास करेंगे, तो हम सब कुछ हासिल कर पाएंगे। इसलिए इस विषय पर हम लोग मनन चिंतन करें। तो यीशु के स्वभाव के बारे में बताते वक्त मैं एक बात, प्रभु की बातों को आप सभी लोगों के सम्मुख शेयर करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु ने यह कहा है, जो तुम लोगों में से सबसे बड़ा है वह तुम्हारा सेवक बने। वो सेवक बने जो बड़ा है, जो अपने आप को सोचता है मैं बड़ा हूँ, वो सेवक बने। जो अपने को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। प्रभु के फिलॉसफी इस प्रकार से है, जो दीनहीन बनता है, छोटा बनता है, वो बड़ा बनाया जाएगा। और जो ऑलरेडी अपने आप को सोचता मैं बड़ा हूँ, वो छोटा बनाया जाएगा। प्रभु ये बात कहता है। इस बात को लेकर तो मैंने कई बार बच्चों से पूछा, बच्चों की तालीम की क्लास में और उनके इस प्रकार से बच्चों के अलग अलग प्रकार के फेथ फॉर्मेशन के क्लास में मैंने पूछा, बच्चों से पूछा। एक बार की बात है, मैं बता दूं। तो बच्चों से पूछा, एक बच्चे से पूछा, वो लड़का लगभग कक्षा 4 में पढ़ रहा था। तो क्लास 4 में जब पढ़ रहा था, मैंने उससे पूछा, बेटे तुम खुश हो? तो वो बोला, अभी मैं उतना खुश नहीं हूँ, तो मैं बड़ा हो जाऊँगा, बहुत खुश हो जाऊँगा। तो बच्चे के मन में अभी से विचार क्या है? खुशियाँ कब मिलेंगी? जब मैं बड़ा हो जाऊँगा, तब बहुत मैं खुश हो जाऊँगा। ये बड़ा केवल अपनी उम्र में नहीं, बड़ा केवल अपनी पढ़ाई में नहीं, बड़ा, उस बच्चे से मैंने बात किया, बड़े मतलब क्या मतलब है, बड़ा होने का क्या मतलब है? देखो मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो मेरी पढ़ाई हो जाएगी, मुझे नौकरी मिलेगी, पैसे मिलेंगे, मेरे पास गाड़ी होगी, और इस प्रकार की बातें कहने लगा। तो मैंने से बड़ा होने का मतलब यानी कि अमीर होना या फिर बहुत कुछ सुख समृद्धि को हासिल करना, ये बात हुई। तो मैं समझ गया, अच्छा इसके मतलब आज के परिवेश में हर कोई व्यक्ति बड़ा होना चाहता है, यानी कि अमीर होना चाहता है, बहुत सारे पैसे वाला होना चाहता है, बहुत सारी ज़मीन जायदाद अपने नाम पर हो ऐसा चाहता है, बहुत बड़ा घर हो या बहुत बड़ा बंगला हो, और इस प्रकार की बड़ी बड़ी बातों की ख्वाहिश लोग रखते हैं। तब लोग सोचते हैं तब मैं खुश रहूँगा,
तब मैं खुश रहूँगा। तो इस सिलसिले में मुझे एक कहानी याद आई, तो वो भी इसी प्रकार से है। कहानी इसी प्रकार से है, एक व्यक्ति से पूछा गया क्या तुम खुश हो, तो उसने कहा कि मैं अभी खुश नहीं हूँ, मैं बड़ा हो जाऊँगा, खुश हो जाऊँगा। तो उस कहानी में इस प्रकार से आगे वर्णन किया गया है। वो जो बच्चा जो छोटे क्लास में पढ़ रहा था, उसने कहा बड़ा होने के बाद खुश हो जाऊँगा। तो छोटे क्लास में से कुछ साल के बाद वो बड़े क्लास में पहुँच गया। उसका इंटर +2 उसने पास कर लिया। तब उससे बोला देखो अभी तुम्हारी पढ़ाई हो गई, +2 हो गई, इंटरमीडिएट की पढ़ाई तुमने अब की है, अब तो खुश होंगे, अब पढ़ाई ख़त्म हो गई। तो वो बोलता ना अभी मैं उतना खुश नहीं हूँ, भले मैं इंटर कर लिया हूँ लेकिन इतना खुश इसलिए नहीं हूँ क्योंकि अभी मुझे एक डिप्लोमा हासिल करना, एक कोर्स करना है। वो कोर्स करने के बाद मेरी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी, तब मैं खुश हो जाऊँगा। चलो ठीक है, 3 साल का कोर्स था, 3 साल का कोर्स उसने कर दिया, डिप्लोमा हासिल कर लिया। तब उससे पूछा अब तो खुश हो, तो वो बोलता नहीं अभी मैं उतना खुश नहीं हूँ, तो मैं और बड़ा हो जाऊंगा तब खुश हो जाऊंगा। और बड़ा कब? नहीं अभी मैंने केवल डिप्लोमा हासिल किया है, नौकरी मिलेगी तब मैं बड़ा हो जाऊंगा। नौकरी मिल गई, अच्छी नौकरी मिल गई, अच्छी तनख्वाह वाली। तो नौकरी मिलने के बाद फिर उससे पूछा अब तो खुश हो, तो बोलता है अब पढ़ाई हुई, नौकरी भी मिली, लेकिन मैं उतना खुश नहीं हूँ, जब मेरी शादी हो जाएगी मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। तो कुछ 1 साल के बाद शादी भी हुई। शादी होने के बाद पूछा अब तो कोई ख्वाहिश तो नहीं रह गई, अब तो खुश हो? तो बोलता है नहीं, हम अभी 2 से 3 नहीं हुए, जब 2 से 3 होंगे तब हम खुश हो जाएंगे। तो कुछ समय के बाद 2 से 3 हुए और 1 साल के बाद 3 से 4 हुए, पूरा परिवार बस गया। तब जाके उस व्यक्ति से जाके पूछा अब तो खुश हो, अब तो सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई, अब तो बड़े हो गए हो? तो बोलता ना अभी नहीं। क्यों? अभी क्या हो गया? अब ये 2 छोटे छोटे हैं ना, ये बड़े हो जाएंगे तब मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। और इस प्रकार से सिलसिला चलता रहता है बड़े होने का। अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के दृष्टिकोण से देखते हैं बड़े होने का मतलब ये है। यानी कि कुल मिला के बात क्या है, ये सांसारिकता की बात है। बड़ा हो जाऊंगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, बड़ा हो जाऊंगा तो मैं बहुत अच्छा रहूंगा, ये सब ख्वाहिशें हैं। प्रभु हम सबों से क्या कहता है, जो बड़ा होना चाहता है वो सबका सेवक बने, दास बने, छोटा बने। और कोई व्यक्ति छोटा बनना नहीं चाहता, कोई भी व्यक्ति छोटा बनना नहीं चाहता। छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक कोई छोटा बनना नहीं चाहता। छोटा बनना मतलब किसी से कोई छोटी सी बात हुई, वहाँ पर तर्क वितर्क छोड़ना और झुक जाना, चलो मुझसे गलती हुई, ये है ये मनोभाव। और इस प्रकार का मनोभाव कोई धारण नहीं करना चाहता। हर कोई सोचता मैं किसी से कम थोड़ी हूँ, मुझे किसी ने बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी ने सिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूँ। और बड़ा व्यक्ति कभी सीखने की तमन्ना नहीं रखता। बड़ा व्यक्ति सोचता मैं सब कुछ जानता हूँ। छोटा व्यक्ति क्या करता है, अरे मैं छोटा हूँ, मुझे सीखना है, मुझे जानना है, मुझे समझना है, और इस प्रकार की एक जिज्ञासा रहती है। इसलिए प्रभु क्या कहता है, जो बड़ा बनना चाहता है वो छोटा बनना सीखे, छोटा बने। फिलिपियों के नाम के पत्र अध्याय 2 में अगर हम पढ़ेंगे, हम वहाँ पर पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह जो ईश्वर थे, ईश्वर की बराबरी कर सकते थे, फिर भी वो छोटे बने, मनुष्य बने, दास का रूप धारण किया और इस धरती पर आए, स्वर्गीय सिंहासन छोड़कर इस धरती पर आए। कितनी बड़ी बात है, ईश्वर छोटा बनकर, बालक बनकर, मनुष्य बनकर, दास का रूप धारण करते हुए इस धरती पर आया। इसलिए प्रभु कहता है अपने स्वभाव के बारे में, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11
पद संख्या 29 में स्वयं प्रभु यीशु कहता है, मुझसे सीखो क्योंकि मैं स्वभाव से विनम्र और विनीत हूँ। मैं स्वभाव से विनम्र और विनीत हूँ, यानी कि प्रभु यीशु का स्वभाव कौन सा है? विनम्रता का स्वभाव, विनीत स्वभाव। और इस स्वभाव को धारण करने के लिए प्रभु हम सबों को निमंत्रण देते हुए कहता है, जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। फिर प्रभु यीशु की फिलॉसफी ये है, जो दीनहीन बनेगा, विनम्र बनेगा, विनीत बनेगा, वह व्यक्ति सीखेगा, जानेगा, समझेगा, और तब जाके वह व्यक्ति बड़ा बन सकता है। बड़ा व्यक्ति जो बनने की कोशिश करता है वो बड़ा नहीं बनाया जाएगा, जो छोटा है वो बड़ा बनाया जाएगा प्रभु यीशु के फिलॉसफी के अनुसार। इसलिए 40 के इस अवधि में जब हम लोग ऐसी बातों को सुनते हैं तो हमें किस प्रकार से हमें छोटे बनने की ज़रूरत है। प्रभु का वचन हम सभी सुने और उसके बाद इस वचन पर हम लोग मनन चिंतन करें। नबी इसायाह का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 10 पद संख्या 16 से 20, जिसमें यहाँ पर यह लिखा है, सुदोम के शासकों प्रभु की वाणी सुनो, गोमोरा की प्रजा ईश्वर की शिक्षा पर ध्यान दो। स्नान करो, शुद्ध हो जाओ, अपने कुकर्म मेरी आंखों के सामने से दूर करो। पाप करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, न्याय के अनुसार आचरण करो, पद दलितों को सहायता दो, अनाथों को न्याय दिलाओ और विधवाओं की रक्षा करो। यानी कि प्रभु क्या कहता है, जो छोटा बनना चाहता है उसको इस प्रकार से अपने आप को विनम्र और विनीत बनाने की ज़रूरत है। इसलिए प्रभु कहता है, ईश्वर की शिक्षा पर ध्यान दो। ईश्वर की शिक्षा बड़ी बड़ी बातें नहीं बताता है, मामूली बातें, दिन प्रतिदिन की हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई बातों को लेकर प्रभु ने उदाहरण देते हुए हमें सिखाया है। राई का दाना, बहुत ही मामूली दाना, नमक, ज्योति, खेत के फूल, आकाश के पक्षी, ये छोटी छोटी बातों को लेकर प्रभु ने बड़े बड़े रहस्य हम सबों के सम्मुख रखे। और यहाँ तक प्रभु ने एक छोटे बालक का उदाहरण बार बार लिया, छोटे बच्चों का उदाहरण लेते हुए बड़े लोगों को समझाया। जब तक तुम इस छोटे बालक जैसे नहीं बन पाओगे तब तक तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। यानी कि बड़ा व्यक्ति के लिए स्वर्ग राज्य नहीं खुलेगा। जो छोटे बालक के जैसे विनम्र विनीत होता है वो व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा प्रभु यीशु के भांति। क्योंकि इसमें छोटे बनने में क्या खासियत क्या है? छोटे बच्चों में देखिए, मन के वो शुद्ध हैं, दिल के शुद्ध हैं, पवित्र हैं। दिल और मन के शुद्ध और पवित्र है, उनके अंदर कपट नहीं है, उनके अंदर बदले की भावना नहीं है, उनके अंदर ईर्ष्या जलन की बातें नहीं हैं, उनके अंदर मान लो वो एक साथ खेलते हैं, उस वक्त छोटी बात में लड़ाई भी हो गई, 5 मिनट के बाद वो एक साथ ही खेलेंगे। ये नहीं कि वो गुस्सा मन में रखते हुए मैं सिखाऊंगा, ऐसा नहीं है। यानी कि वो सरल स्वभाव के हैं, शुद्ध मन के हैं, शुद्ध दिल के हैं, कपट नहीं है, दिखावा नहीं है, आडंबर नहीं है। मान लो और बहुत ही छोटे बच्चों को लीजिए, ज़्यादा जानता समझता नहीं, 2 साल का, 2.5 साल का, 3 साल का बच्चे को लीजिए। जब वो छोटा बच्चा रोता है, आसपास के सभी लोगों को सुनाई देगा। यानी कि कोई हिचकिचाहट नहीं है उसके अंदर, खुल के वो रोता है। लेकिन बड़ा व्यक्ति बड़ा हो गया, रो भी नहीं पाता, तकलीफ है, घर में दिक्कतें हैं, मुसीबतें हैं, लेकिन रो नहीं पाता क्योंकि वो सोचता मैं बड़ा हो गया हूं। यानी कि खुल के कुछ नहीं व्यक्त करेगा, ना बताएगा, ना जताएगा, इसलिए वो बंधा हुआ है। बड़ा होते ही अनेक प्रकार के बंधनों में वो जकड़ा हुआ है।
इसलिए प्रभु क्या चाहता है, हम छोटे बच्चों जैसा बने, विनम्र, विनीत, सरल स्वभाव के। कोई भी बंधन हमें बांध के ना रखें कि मैं बड़ा हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं। इस बात की बातें हमारे अंदर ना आए, ना बदले की, ना ईर्ष्या की, ना जलन की, ना कपट की, ना दिखावे की, ना आडंबर की। ऐसी बातों से मुक्त रहें। प्रभु यही चाहता है। छोटे बनने का तात्पर्य प्रभु का यही है, हम शुद्ध, पवित्र, सरल, ईमानदार व्यक्ति बने रहें और वे लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। इसलिए प्रभु कहता है, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से विनम्र और विनीत हूँ। और हम सभी लोगों को प्रभु यीशु से सीखने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु से जो सीखेगा वह स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा, क्योंकि प्रभु यीशु एकमात्र व्यक्ति हैं जो इस दुनिया में जीवन बिताते वक्त सफलता प्राप्त किए। हर जगह पर वो सफल हुए। ना मृत्यु उनको हरा पाई, ना अंधकार हरा पाया, ना दुश्मन हरा पाए। कोई भी उसको बांध के नहीं रख पाया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं सत्य थे और उन्होंने यही कहा, सत्य ही तुम्हें आज़ाद कर देगा। और वो आज़ाद रहे। हमारे अंदर असत्य आएगा, अंधकार आएगा और हम बंधे हुए रहेंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु का स्वभाव विनम्रता का, विनीत भाव का स्वभाव हमें धारण करने की आवश्यकता, यानी कि प्रभु से हमें सीखने की आवश्यकता। यहाँ पर हम देखते हैं, प्रभु का वचन कहता है, स्नान करो, शुद्ध हो जाओ, अपने कुकर्म मेरे आंखों के सामने से दूर रखो। कौन इस बात को स्वीकार करेगा? अपने कर्म, कुकर्म, अपने पाप, अपने गलती। जो छोटा बनेगा वही स्वीकार करेगा। बड़ा व्यक्ति बोलेगा ना, मैंने कोई पाप किया ही नहीं। एक बार ऐसे पाप स्वीकार हो रहा था तो एक बूढ़ा व्यक्ति आया पाप स्वीकार करने के लिए और उसने सबसे पहले मुझसे यही कहा, मैंने कोई पाप किया ही नहीं। तो मैंने उसको देखा, चलो कोई बात नहीं, पाप नहीं किया, तो फिर भी आप प्रभु का वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, अगर कोई बात है तो आप बता दो। ना मैंने कोई पाप किया ही नहीं। यानी कि हर कोई व्यक्ति पाप करने के बाद पाप को स्वीकार नहीं करता। उसके लिए भी इंसान को विनम्र बनना पड़ता है, विनीत बनना पड़ता है, छोटा बनना पड़ता है। इस बात को स्वीकार करना कि मैं पापी हूँ, ये छोटे बनने की बात है। हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, दो लोग मंदिर गए। दो लोग मंदिर क्या करने गए? प्रार्थना के लिए गए। एक फरीसी था, दूसरा नाकेदार। फरीसी अपना सीना चौड़ा करके बोलता है बुलंद आवाज से, देखो ईश्वर, मैं इस व्यक्ति जैसा नहीं जो मेरे पीछे खड़ा है। ये तो पापी है, ये तो अपराधी है, गुनहगार है। मैं तो उपवास भी करता हूँ, नियम का पालन करता हूँ, सारे धार्मिक क्रियाकलाप करता हूँ, मैं दशवांश देता हूँ। मैं बड़ा व्यक्ति, और अपनी बड़ाई करता रहा। दूसरे तरफ, पीछे के तरफ खड़ा था मंदिर में, नाकेदार सिर झुकाते हुए, छाती पीटते हुए कहता है, ईश्वर मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। ये विनम्रता उसके अंदर थी, ये विनीत भाव उसके अंदर था, इसलिए वो ये कह पाया सिर झुकाते हुए, ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। ये बड़ा व्यक्ति, ये धार्मिक व्यक्ति, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, वो अपना ढींग मारता है। वो कहता है मैं सारे नियमों का पालन करता हूं, उपवास रखता हूं, दशवांश देता हूं, चंदा देता हूं, कोई नियम का उल्लंघन नहीं किया, मैं बड़ा हूं। उसने प्रभु की आशीष नहीं पाई, उसने प्रभु की आशीष नहीं पाई। बाइबल बताता है, जो व्यक्ति छोटा बना, विनम्रता से सिर झुकाते हुए, छाती पीटते हुए जिसने कहा ईश्वर मुझ पापी पर दया कर, उसको दया मिली, प्रभु की आशीष मिली। प्रभु की आशीष ग्रहण करते हुए वो अपना घर चला गया। यहां पर प्रभु का वचन बताता है, अपने कुकर्म मेरे आंखों के सामने से दूर रखो, पाप करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। ये सब कब होगा? जब इंसान छोटा बनेगा,
विनम्र बनेगा, स्वीकार करेगा कि मैं पापी हूँ, तब यह संभव होगा। अगर सीना तान के रहेगा कि मैं बड़ा हूँ, मैं ऐसा काम नहीं करूँगा, ईश्वर का कृपा का पात्र नहीं बन सकता। आगे लिखा है न्याय के अनुसार आचरण करो। अन्याय कौन करता है? जो सोचता मैं बड़ा हूँ, मेरे पास अधिकार है, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास पावर है, वो अन्याय करता है। छोटे व्यक्ति के पास क्या है? दिहाड़ी मजदूर करने वाला क्या अन्याय करेगा? प्रभु क्या कहता है? भले ही आपके पास पावर है, भले ही आपके पास पद है, कुर्सी है, न्याय के अनुसार आचरण करो, अन्याय मत करो। अन्याय करने वाला बड़ा व्यक्ति यानी कि छोटा बनो। पद दलितों की सहायता दो, अनाथों को न्याय दिलाओ, विधवाओं की रक्षा करो। समाज में हम देखते हैं कहाँ विधवाओं की रक्षा होती है, कहाँ ये सब प्रभु के मूल्यों के अनुसार चलने वाला लोग हैं। लोग कोई छोटा होना नहीं चाहता, हर कोई बड़े हैं। प्रभु हम इन सबों को सिखाता है 40 की इस अवधि में, अपने मूल्यों को, सिद्धांतों को हमारे सामने रखते हुए कि किस किस प्रकार से हमें छोटा बनने की जरूरत है। प्रभु कहता है आओ हम एक साथ विचार करें। प्रभु कहता आओ मेरे पास, आओ मेरे सानिध्य में, आओ बैठो मेरे साथ, हम एक साथ बैठकर विचार करें। आगे बहुत सुंदर बात प्रभु ने बताई है, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। वे किरमिज की तरह मटमैले क्यों ना हो, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञा पालन स्वीकार करोगे तो सब कुछ संभव होगा। प्रभु हम सबों से बताता है भाइयों बहनों कि हम छोटे बने, छोटे बने, प्रभु यीशु के समान विनम्र बने, विनीत बने, बड़ाई ना करें, बड़ेपन के अहंकार ना हो, बल्कि विनम्रता का विनीत भाव हम अपनाएं। और इसी में भलाई है, इसी में उन्नति है, इसी में तरक्की है। 40 की इस अवधि में प्रभु हमें सिखाता है, बताता है, बुलाता है, निमंत्रण देता है छोटा बनने के लिए, ताकि हम ईश्वर की दृष्टि में अनुग्रह में बढ़ेंगे, कृपा में बढ़ेंगे। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के वचनों के लिए, आज के संदेश के लिए। आपने हम सबों को फिर एक बार याद दिलाया है, अगर हम बड़ा बनना चाहते हैं तो हम छोटे बनने की ज़रूरत है, विनम्र बनने की ज़रूरत है, विनीत बनने की ज़रूरत है, छोटे बच्चों जैसे सरल स्वभाव के बनने की ज़रूरत है। हर प्रकार के कपट, हर प्रकार की दिखावा, लालच, गुस्सा, अहंकार दूर रखने की ज़रूरत है। प्रभु हमें सिखाइए ताकि हम आपकी कृपा को प्राप्त करते हुए अपने जीवन में विनम्र बने, विनीत बने, छोटा बने और आपके दृष्टि में हम महान बनने के उस रास्ते में अग्रसर हो सकें। प्यारे प्रभु जी हम सबों को आशीष और कृपा प्रदान कीजिए। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।